इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। मिनिस्टर भाई ने कहा, यार तू मदरसे में पढ़ करके वहीं का वहीं रहा, लोटा उठाता रहा, मुसल्ला बिछाता रहा। इस भाई ने कहा कि मैं जहां पहुंचा तू वहां तक नहीं पहुंच पाया, तुझे कारून की मीरास मिली, मुझे नबी की मीरास मिली। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा, उतना ही ये उभरेगा। जितना के तराशोगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। फिरौन समझता था फिरौन समझता था भगवान फकत मैं हो। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। नादान ये न सोचा मूसा भी कहीं होगा। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देख बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। एक मिसाल, मुफ्ती साहिब नजीब साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। एक मिसाल आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मदरसा क्या है, मदरसे की अजमत क्या है, मदरसा बाकी है, इस्लाम बाकी है, इसके हवाले से एक मिसाल मैं आपकी खिदमत में देने के लिए जा रहा हूं। दुआ कीजिए हज़रत नानोतवी के लिए कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। सवाल पूछा गैर मुस्लिमों की तरफ से, ये बताइए मौली साहब, बतौर मजाक के पूछा, ये बताइए मौली साहब, जो हवा हिंदुस्तान से मदीना जाती है वो ठंडी क्यों होती है, और जो मदीना से हवा हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? मसलन चुटकी लेनी थी कि देखिए हिंदुस्तान का कितना पावरफुल मुल्क है, कितना खूबसूरत है। मदीना मदीना रटते हैं, यहाँ से जो हवा निकलती है वो मदीने को बिल्कुल ठंडा कर देती है, लेकिन वहाँ से जो हवा निकलती है मदीने से वो हिंदुस्तान को गर्म कर देती है, जहन्नम बना देती। जवाब सुनिए, कितना शानदार जवाब है। हिंदुस्तान हमारे लिए एक आँख की तरह है और मदीना हमारे लिए दाहिने आँख की तरह है। ध्यान से सुनिएगा, हज़रत नानोतवी ने कितना शानदार जवाब दिया। कहा कि देखिए पंडित जी, ये हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो खुश होती है कि नबी का शहर देखने जा रही हूँ, अल्लाह का घर देखने के लिए जा रही हूँ। वो खुश हो जाती है, मारे खुशी के सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती है। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है कि नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ। वो गम की वजह से गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा गर्म होती है, ये हवा ठंडी होती है। नानोतवी का लश्कर सिद्क़ो वफ़ा का पैकर, उलमाए देयोबंद, उलमाए देयोबंद। हक़ गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में, सहते रहे सितम उलमाए देयोबंद। मैं बात का इलाका
तारीकियों का डेरा इलियास ने लहराया, तबलीग का ये फेरा, उनकी तड़प को देखो, फिक्रों करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देयोबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की, सिद्को वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देयोबंद। चौथा पैगाम जवानों के हवाले से आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं। हाँ, इंशाल्लाह सीधे जन्नत में जाकर जवान होंगे। जवानों के हवाले से पैगाम है बड़ा खूबसूरत, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आपको खुशी भी होगी, आपको गम भी होगा, और गम इतना होगा कि कलेजा फटने लगेगा, आँख से आंसू खून के बहने लगेंगे। इतना भयानक रुदाद, इतनी भयानक फरियाद मैं आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हमारा जवान 3 चीज़ों में पीछे, 3 चीज़ों में आगे। जिनमें पीछे होना चाहिए उनमें आगे, और जिनमें आगे होना चाहिए उनमें पीछे। तालीम में हमारा जवान पीछे है, सिर्फ 4 जवान तालीम हासिल करते हैं, 96 गोल। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान तिजारत में पीछे, 100 में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, 95 गोल। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। हमारा जवान नौकरी करने में, मुलाजमत में पीछे। मुलाजमत कितने जवान कर रहे हैं? 100 में 2। IAS की नौकरी 100 में 2, IPS की नौकरी 100 में 2, रेलवे की नौकरी 100 में 2 नौकरी में पीछे, जिसमें आगे होना चाहिए। और अफसोस होगा आपको, सुनकर के हैरत होगी, कलेजा मुंह को आएगा। हमारा जवान आगे किस में है? फिल्म देखने में सबसे आगे। जॉर्ज टाउन की रिपोर्ट 1996 की कि हमारा जवान फिल्म देखने की वजह से कितना तबाह बर्बाद हुआ। 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखता है। 27% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करता है। 21% जवान चोरी डकैती में इतना माहिर हो चुका है फिल्म देखने की वजह से कि पुलिस और कानून को चकमा दे देता है। और हमारा जवान किस में आगे? शराब पीने में। शराब पीने में हमारा जवान आगे। सिगरेट के धुएं में, बीड़ी के धुएं में हमारे जवान ने कितना पैसा फूका? $50 बिलियन। हमारे जवानों ने गुटखा में कितना पैसा थूका? 12 अरब रुपए। हमारे जवानों ने शराब में कितना पैसा बहाया? $400 बिलियन। हम अपने चाल की वजह से बर्बाद हैं। हमें किसी ने बर्बाद नहीं किया, हम अपनी बर्बादी के खुद जिम्मेदार हैं। और हमारा जवान किस में आगे? निकाह में पीछे, जिना में आगे। जानते हैं किसी मुल्क में 40% बच्चे, किसी मुल्क में 50% बच्चे, किसी मुल्क में 80% बच्चे स्कूल में आकर के दाखिला लेते हैं, माँ का नाम लिखाते हैं, बाप का नाम नहीं लिखाते। अब मास्टर साहब पूछते हैं कि बेटा बाप का नाम लिखाओ चाहे जिंदा हो, बाप का नाम लिखाओ मुर्दा हो। वो बच्चे कहते हैं मैं तो बदनसीब बेटा हूँ, माँ बाप की गलती थी, सजा मुझको मिली। माँ बाप ने जिना किया, उसके नतीजे में पैदा हुआ, मुझको माँ तो मिली, बाप नहीं मिला, कसूर माँ बाप का था, सजा मुझको मिली। हमारा जवान किस में आगे? जिना में आगे। जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे, जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। हम अपने जवानों से गारंटी लेकर के, ज़मानत दे करके मैं जा रहा हूँ, आप 3 चीज़ों को छोड़ दीजिए, अल्लाह आपको मुक़द्दर का सिकंदर बना देगा। दुनिया पीछे होगी, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। जिना छोड़ देंगे, शराब छोड़ देंगे और फिल्म देखना छोड़ देंगे। मैं गारंटी लेकर के जाता हूँ, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती, दुनिया को आप पीछे करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे और फिल्म नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह।